हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ की फ़ारन फंडिंग बारे स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अमूमी तासर यही है कि अगर गैर कानूनी फंडिंग के इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन पीटीआई को कल अदम करार दे सकता है, जिसके नतीजे में हुकूमत भी ख़तरे में पड़ सकती है। हम इस हवाले से असल नुक्ता ये है कि किसी भी सियासी जमात को गैर कानूनी फंडिंग के जुर्म में कलअदम करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरी जानब ये भी हकीकत है कि पाकिस्तानी तारीख में आज दिन तक कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं कि किसी सियासी जमात को माली बेज़ाब्तगी के इल्ज़ाम में कलअदम करार दिया गया हो या कोई इसके खिलाफ कोई और सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई हो। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में अकबर एस बाबर की जानिब से तहरीक इंसाफ पर लगाए जाने वाले गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात बज़ाहिर दुरुस्त साबित होने के बाद अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन से हुक्मरान जमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं है। तहरीक इंसाफ की जानिब से खुफिया रखने की दरख्वास्त के बावजूद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजरेआम पर आ चुकी है, जिसमें हुक्मरान जमात पर ममनुआ फंडिंग के 53 अकाउंट छुपाए जाने का इल्ज़ाम बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ 12 अकाउंट्स का बताया गया था, जबकि 53 अकाउंट्स को छुपाया गया। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जारी होने के बाद पाकिस्तानी सियासत में एक मरतबा फिर सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। तमाम बड़ी अपोजिशन जमातें इस रिपोर्ट पर भरपूर सियासत कर रही हैं और हुक्मरान जमात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित में ये इतना बड़ा मामला नहीं कि किसी सियासी जमात को इस बुनियाद पर कलअदम करार दिया जाए या इस पर पाबंदी आयद कर दी जाए। नुक्ता तो ये भी है कि पाकिस्तानी सियासी तारीख में इससे पहले कोई ऐसी मिसाल भी मौजूद नहीं जिसमें किसी सियासी जमात को माली बेज़ाब्तगी के इल्ज़ाम में कलअदम करार दिया गया हो। हुक्मरान पार्टी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने रिपोर्ट में लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए मामूली लापरवाही की वजह से चंद अकाउंट ज़ाहिर न करने को तस्लीम किया, लेकिन ममनुआ फंडिंग या फ़ंड छुपाए जाने का दिफा किया है। अब सवाल यह है कि फ़ंड छुपाने पर किसी जमात के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस हवाले से अगर कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाए तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर अभी बहस होना बाकी है। हुकूमत और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकला इस पर दलाइल देंगे। अगर ये साबित हो भी जाए कि पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग ली और कई अकाउंट्स भी जाहिर नहीं किए, तो भी इनके वकील इसे तकनीकी गलती तस्लीम करके दुरुस्त करने की इस्तदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसी रवायत मौजूद नहीं जिसमें किसी सियासी जमात को इस बुनियाद पर नाअहल किया या बैन किया गया हो कि पार्टी में माली बेज़ाब्तगियों या असासे छुपाने में मुलव्वस हैं। ये इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन के कवानीन में ज़्यादा संजीदा नहीं लिया गया और न इस बारे में कोई सख्त सज़ा रखी गई है। पाकिस्तानी तारीख के पहलुओं का अगर जायज़ा लिया जाए तो अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ दो सियासी जमातों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी को कलअदम करार देकर इन पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इन जमातों पर मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने जैसे संगीन इल्ज़ामात थे। लेकिन वो इल्ज़ामात भी गलत साबित होने के बाद दोनों जमातें अब सियासत में मौजूद हैं। लेकिन अब तक हमारे यहाँ कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं जिसमें सिर्फ माली मामलात छुपाने के बायस किसी सियासी जमात को कलअदम करार दिया गया हो। इस मामले पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास माली मामलात छुपाने पर किसी भी जमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इस इल्ज़ाम पर सियासत ज़रूर की जा सकती है, मगर अमली तौर पर सख्त कार्रवाई मुमकिन नहीं, क्योंकि कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इन्होंने कहा, अगर इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में इल्ज़ाम साबित भी हो जाए तो वो सिर्फ गैर कानूनी फंड जब्त कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का इंतखाबी निशान बैन कर सकते हैं। हाँ, अगर इस मामले को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपोजिशन या कोई और आम शहरी सुप्रीम कोर्ट ले जाए तो वहाँ इसकी समाअत मुमकिन है और सुप्रीम कोर्ट कोई भी सख्त फैसला लेने का इख्तियार रखती है। कंवर दिलशाद का कहना है कि ये केस कई साल से जेर समात है। अभी स्क्रूटनी कमेटी ने सिर्फ अपनी रिपोर्ट जमा कराई है, अब इस पर दलाइल दिए जाएंगे। लिहाजा अभी ये नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इल्ज़ामात साबित हो गए हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ख्याल में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में इसलिए भी कोई सख्त कार्रवाई मुमकिन नहीं हो सकती कि ऐसे ही केस पीपल्स पार्टी
مسلم لیگ نون کے خلاف بھی الیکشن کمیشن کے سامنے موجود ہیں، لہٰذا صرف سیاسی معاملہ اور اس پر سیاست ہو سکتی ہے، جو کہ صرف بیان بازی کی حد تک جاری رہے گی۔ یاد ہے کہ پی ٹی آئی فارم فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی بینک اکاؤنٹس کی رپورٹ میں حکومتی جماعت پر 53 اکاؤنٹ ظاہر نہ کرنے اور 31 کروڑ روپے کی فنڈ چھپانے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ جمع کرنے اور اس میں خود بدھ سے متعلق الیکشن کمیشن میں درخواست پی ٹی آئی کے ناراض رہنما اکبر اس بابر نے دائر کر رکھی ہے، مگر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے خلاف فنڈ فنڈنگ کی درخواست پی ٹی آئی کے رہنما وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فرخ حبیب نے دائر کر رکھی ہے۔